Good morning, all my dear students. And today, after two classes, we are here for starting our next topic of chapter number 3, that is adaptation in animals. We have read so many topics of this chapter, and we have reached till the adaptations, and we have done the checkpoint 1. Now we have to start adaptation in animals for feeding. Means the adaptation which an animal occurs, which animal bears for its feeding. There are so many adaptations for feeding. Animals find their food from plants or other animals. एनिमल्स को फूड जो है वो प्लांट और दूसरे एनिमल्स से मिलता है, और इस बेसिस पे जिस तरीके का खाना वो खाते हैं एनिमल को 3 भाग में बांटा गया है। ये शायद हम लोग अपने पिछले क्लास में थोड़ा डिस्कस भी किए थे। हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनीवोर उसमें था। हर्बीवोर में हम लोगों ने देखा था एडेप्टेशन। हर्ब का मतलब क्या होता है? प्लांट्स। वैसे चीज़ जो प्लांट से रिलेटेड होते हैं, तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि प्लांट खाने वाले एनिमल्स को हम लोग हर्बीवर्स कहते हैं, जैसे काऊ, डियर, हॉर्स, डंकी, बुफैलो, ये सब हर्बीवर्स हैं। इनका जो सामने वाला दांत होता है वो बहुत ही शार्प होता है, नुकीला होता है काटने में, किसी चीज़ को काटने में और उसको मसल मसल के मिक्स करने में, और पीछे में जो उसके ग्राइंडिंग टीथ होते हैं मिक्स करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। एडेप्टेशन इन कार्निवर्स, वैसे एनिमल जो कि दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं, मांस खाते हैं, उनको कार्निवर्स कहते हैं। जैसे लायन, टाइगर, फॉक्स, ईगल, ये सारा आपका कार्निवर्स में आता है। और ये सारे एनिमल्स के पास बहुत ही नुकीले दांत होते हैं और चोंच होते हैं, जिससे वो अपने फ्लैश को फाड़ते हैं। जो उनके पास मांस होता है उसको फाड़ते हैं। कुछ कार्निवर्स को जो है बहुत तेज़ दौड़ने की ज़रूरत होती है ताकि वो अपने शिकार को पकड़ सकें, जिसको वो खाएंगे, प्रे को पकड़ सकें। वैसे एनिमल्स के लेग्स भी बहुत क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं। फिर एडेप्टेशन इन ओमनीवर्स, जो ओमनीवर्स होते हैं यानी जो प्लांट और एनिमल दोनों ही खाने वाले होते हैं, उनको ओमनीवर्स कहते हैं। उनका एडेप्टेशन क्या होता है कि अब इसमें कौन कौन से आ जाते हैं पहले वो देखो। बियर है, क्रो है, पिग है, कॉकरोच, ह्यूमंस। ह्यूमन यानी हम लोग भी ओमनीवर्स में ही आते हैं। ठीक है। और ये कुछ ऐसे अडेप्टेड होते हैं कि वो एनिमल और प्लांट जो भी चीज़ वो खाएं उसको डाइजेस्ट करने की उनमें क्या होती है? एबिलिटी होती है। ठीक है। एडेप्टेशन इन पैरासाइट्स, पैरासाइट्स क्या होते हैं? जो खुद से खाना नहीं बनाते बल्कि दूसरे के पास रह के उनमें से खाना लेते हैं और सरवाइव करते हैं, जीते हैं। ठीक है। जू के बारे में तो सुने होंगे, सिर में जू हो जाता है कभी कभी, है ना। somebody's head ticks on pets and worms in somebody's stomach। और आपने ये भी सुना होगा कि पेट में कभी कभी वॉर्म्स भी हो जाता है, पेट में भी कीड़े हो जाते हैं, है ना। ये वैसे एनिमल्स होते हैं जो कि किसी भी बॉडी के अंदर रहते हैं, दूसरे जानवर के बॉडी के अंदर या ह्यूमन के बॉडी के अंदर ऐसे रहते हैं और उन्हीं से खाना लेते हैं और खुद जीते हैं। ठीक है। वैसे एनिमल्स को पैरासाइट्स कहते हैं। जैसे इसमें लीच है, मॉस्किटो है, राउंड वॉर्म, टेप वॉर्म, लाउज, ये सब एग्जाम्पल है पैरासाइट्स का। मॉस्किटो बहुत ही कॉमन पैरासाइट है क्योंकि ये जनरली हम लोग सभी लोग देखते हैं और ये सभी लोगों के पास आता है। मच्छर खुद से खाना नहीं बनाता बल्कि आपका खून पी पी करके जिंदा रहता है, तो वो भी एक तरह का पैरासाइट हो गया। ये एनिमल्स के जो पास हो ना, उनके पास एक शक्कर होता है चूसने वाला, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको शक्कर कहते हैं। ठीक है। ताकि वो अपना फूड जो है दूसरे होस्ट एनिमल से ले सकें। स्कैवेंजर्स क्या है? कुछ एनिमल्स जो होते हैं ना वो मरे हुए जानवर का मांस खाते हैं, उन्हीं को स्कैवेंजर कहा जाता है। जैसे वल्चर, हाइना, हॉक, ये सब एग्जाम्पल है स्कैवेंजर्स का। स्क्वायरल और कुछ बर्ड्स जो होते हैं वो नट्स खाते हैं, सीड्स खाते हैं, और उनको क्या बोला जाता है? ग्रैनिवोर्स। नट्स और सीड्स खाने वाले जानवर को क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रैनिवोर्स कहते हैं। ठीक है। फिर यहाँ देखो एडेप्टेशन इन एनिमल्स फॉर प्रोटेक्शन, अपना सुरक्षा करने के लिए भी एनिमल्स के पास कुछ एडेप्टेशन होता है, वो अपने आप को उस तरह से एडजस्ट करता है। ठीक है। हम लोग सभी जानते हैं कि बहुत सारे एनिमल्स जो है वो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, मार देते हैं, है ना। इसीलिए एनिमल्स को अपने आप को बचाने के लिए अपने अंदर कुछ गुण डेवलप करना पड़ता है जिससे वो अपने आप को अपने दुश्मन से बचाते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी इसमें कैमोफ्लैग पढ़ना है। कुछ एनिमल्स में क्या होता है कि उनका स्किन का जो कलर पैटर्न होता है, कलर
कलर होता है वो अपने उसके सराउंडिंग के बराबर का होता है, ठीक है, एकदम सराउंडिंग से मैच करता हुआ, जो कि बहुत ही मुश्किल बना देता है उनके जो दुश्मन होते हैं उनके लिए कि वो उसे पहचान पाए, क्योंकि उनके कलर के कारण वो अपने सराउंडिंग में बिल्कुल मैच कर जाते हैं और इसके कारण उनका जो एनिमी है उसको पहचान ही नहीं पाता, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैमोफ्लेज बोलते हैं। ग्रास हॉपर का कलर क्या होता है, एग्जैक्टली ग्रीन होता है ना, और बिल्कुल ग्रास के कलर का होता है या प्लांट्स के लीव्स के कलर का होता है। बिल्कुल उसी तरह पोलर बियर पूरा वाइट कलर का होता है, और उसको अगर आप ढूंढना चाहेंगे बर्फ में तो ढूंढ नहीं पाते आसानी से, है ना। जिब्रा, टाइगर, लियोपार्ड, इस सब के शरीर पे जो है स्ट्राइप्स होता है, धारी धारी सा बना हुआ रहता है, स्पॉट्स होता है, जो कि उनको उनके सराउंडिंग में कैमोफ्लेगिंग में हेल्प करता है, यानी मैच करने में, कलर मैच करने में हेल्प करता है, ठीक है। चमेलियन जो अपने बॉडी का कलर अपने सराउंडिंग के हिसाब से बदल देता है, और वही इसी के कारण चमेलियन अपने दुश्मन से बचा हुआ रहता है, उसके जो इनेमी है उसे पकड़ नहीं पाते, ठीक है। और बिल्कुल उसी तरह स्टिक इंसेक्ट जो होता है वो भी एक स्टिक की तरह, ट्विग की तरह, पतला डंटी होता है ना पेड़ में, उसकी तरह दिखाई देता है, जिसके कारण वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाता है। बहुत सारे बड़े बड़े फिश जो है वो छोटे छोटे फिश को खाते हैं, इसीलिए छोटे छोटे फिश जो है वो ग्रुप में मूव करते हैं, जो कि एक बड़े फिश की तरह दिखाई देते हैं, इसके कारण वो खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है। वेल का जो साइज़ होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, जिसके कारण वो प्रोटेक्टेड होता है। फिर कुछ टीवी प्रोग्राम भी आप लोग देखे होंगे, जहाँ पे आप देखे होंगे कि डियर जो है, हिरन जो है वो बहुत तेज़ तेज़ दौड़ रहा है, और लायन जो है वो उसको चेज़ कर रहा है, यानी कि उसको मारने की, पकड़ने की कोशिश में लगा हुआ है। ज़्यादातर जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, यानी लैंड पे रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं, जैसे ज़ीब्रा, डियर, ये सब अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं कैसे, बहुत तेज़ भाग करके, ठीक है। बर्ड्स अपने आप को उड़ करके बचाती है। कुछ एनिमल जैसे स्नेल, टॉर्टॉइज, इन सभी के बॉडी पे ना एक शेल होता है, ढक्कन की तरह कवर लगा हुआ रहता है, जो कि उनके अंदर में जो सॉफ्ट बॉडी है उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। पॉर्क्यूपाइन के पास स्पाइंस होता है, जो कि उसको अपने दुश्मनों से बचाने में हेल्प करता है। रेफिस एक सी एनिमल है, समुद्री जानवर है, जो कि उसको एक इलेक्ट्रिक शॉक देता है, विच गिव्स इलेक्ट्रिक शॉक टू इट्स एनिमीज। जो जब भी कोई उसमें टकराता है तो वो एक शॉक की तरह देता है, क्योंकि उसमें क्या है, एक ऐसा झटकानुमा फीचर होता है, जो जैसे ही उसका एनिमी उसमें टकराता है उसको एक शॉक लग जाता है, ठीक है। यहाँ पे आके हमारे ये चैप्टर ख़त्म हुआ। यहाँ पे चेक पॉइंट है आपके पास, फीचर्स के हिसाब से आपको टाइप ऑफ एनिमल लिख देने हैं। चेक पॉइंट 1, चेक पॉइंट 2 और प्रैक्टिस टाइम में जो भी ट्रू फॉल्स है, टिक द करेक्ट आंसर है और फिल इन द ब्लैंक्स है, ये सब आप बना के रखिएगा। फिर अगले दिन हम आपको इसका आंसर भेजेंगे, मैच कर लीजिएगा, फिर आगे हम लोग इसका स्टडी करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।